हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल शेड्यूल। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 31 मार्च। आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम का पूरे दिन का ओवर हो चुका है। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपका थर्ड शिफ्ट में मैथ, रीजनिंग, जीके इसका पैटर्न रहा है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है, ताकि आप उसी तरीके के पेपर की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जीके जीएस की क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के सामने जीके जीएस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बता दूं कि आज आपका फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर में आपका एनालिसिस नहीं लेके आ पाया। तो उसका कारण है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही कम क्वेश्चन मिले थे, जिसको कारण मैं आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस नहीं लेके आया। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि जिन लोगों को एग्जाम होता है तो एटलीस्ट आप मुझे क्वेश्चन आप शेयर करेंगे, तभी जाके मैं आप लोगों को सामने आपका एनालिसिस लेके आ पाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्वेश्चन कम मिले, तो इस कारण से मैं आपका एनालिसिस नहीं लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड शिफ्ट के मुझे काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, जिसको मैं आपका एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपका थर्ड शिफ्ट में किस तरीके से पेपर का पैटर्न था। तो देखिए, आपका जीके में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। पहला जो जीके जीएस का क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था कि बर्मा की मुद्रा क्या है। ठीक है, यानी जो बर्मा जो देश है, यानी आपका म्यांमार का करेंसी क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कयात। ठीक है, तो आपका करेंसी से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, करेंसी से क्वेश्चन आपको पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, यानी आपको सीएम को आपका ओथ कौन दिलाता है। तो ये आपका हमारे राज्यपाल दिलाते हैं, जिसको गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। और पॉलिटी से क्वेश्चन फ्रेंड अच्छा खासा देखने मिल रहा है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से देखने मिल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग पॉलिटी से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि ओणम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, ओणम फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका केरल का ये आपका फेस्टिवल है। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपका फेस्टिवल से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो आप लोग जानते होंगे गैनीमीड है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था यहाँ पास कि भारत में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, भारत में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो ये आपका औरंगजेब ने शासन किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था नेक्स्ट आपका खजुराहो। ठीक है, खजुराहो शहर किस राज्य में स्थित है। या तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, या तो फिर आपका खजुराहो टेम्पल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों ने बता रहा था कि ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताया, तो यहाँ पास मैं भी कंफ्यूज हो गया कि क्या पूछे गए थे, मगर इसका आंसर आपका एमपी हो रहा है। ठीक है, यानी आपका मध्य प्रदेश, चाहे आपका खजुराहो शहर पूछा गया हो या फिर आपका खजुराहो टेम्पल पूछा गया हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन पूछा क्या गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि प्रथम कांग्रेस की सभापति। ठीक है, प्रथम कांग्रेस का सभापति। तो यहाँ पास भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि लोग बोल रहे थे कि आपका प्रथम कांग्रेस की सभापति आपका महिला में पूछा गया था। तो यहाँ पास आप लोग मुझे बताओ ये भी कमेंट करके कि आपका महिला में पूछा गया था या फिर आपका नॉर्मल पुरुष में पूछा गया था। तो यहाँ पास आपका जो पहले बने थे आपका, तो पुरुष में आपका उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और अगर आपका महिला में पूछा गया था तो ये आपका एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, तो आप लोग इसको मुझे बताओ कि आपका क्या पूछा गया था एग्जैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका आसमान नीला क्यों दिखता है। ठीक है, तो आपका आसमान नीला दिखने का क्या कारण है। तो आप लोगों को पता होगा, ये आपका परिकर्णन होता है। ठीक है, जिसको स्कैटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि असम किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आपका चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि किसने अब तक मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपको बताना था कि इसमें से कौन सा आपके एक मुख्यमंत्री थे, मतलब आपका कौन सा उसमें से आपका थे जो आपका मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक काम नहीं किया। तो यहाँ पर इसका आंसर बना था जगदीश मुखी। ठीक है, आपका ऑप्शन में मोरारजी देसाई भी थे एक आपका नरेंद्र मोदी थे और एक आपका जगदीश मुखी थे। फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका जगदीश मुखी होता है, और मुझे एक ऑप्शन आपका याद नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं आपका। तो ये देखिए, आगे का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन और आपका पॉलिटी से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आप लोगों को पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका विधानसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया था पुस्तक से कि पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है। तो यानी आपको पता होना चाहिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये इसका कौन थे आपका मेगास्थनीज थे। ठीक है, मेगास्थनीज थे। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन बनी। ठीक है, ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन जीती थी, मतलब आपका पदक। तो ये आपका कौन बनी थी, ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी जी बनी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका ये आपका थर्ड शिफ्ट में पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक पूछा गया था कि मद्रास से नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष में रख दिया गया था।
तो क्वेश्चन था कि मद्रास में नाम बदलकर तमिलनाडु किस वर्ष में आपका रखा गया था। तो यहाँ पास आप लोग मुझे बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपका 1960 में था, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए सही कि हूँ मैं या फिर गलत हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये थे आपका 15 क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से आपका पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए आपका अगर आपको कुछ याद और क्वेश्चन आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के भी अगर जो कोई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन क्या था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिर से आपका रीजनिंग सेक्शन की। तो फ्रेंड्स रीजनिंग का सेक्शन वैसे ही है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि अलग है। जैसे आपका कल चला, परसों चला और उसके पहले जैसे चला है आपका पैटर्न, उसी तरीका से पैटर्न पूछा जा रहा है, कुछ आपका अलग नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग आपको 3 देखने मिल रहा है। फिगर रिलेटेड क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने मिल रहा है, जिसमें आपका मिरर है, ठीक है। मिरर है आपका, पेपर कटिंग टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। और एक आपका काउंटिंग फिगर करने दिया था, जिसमें अभी आपका एक आपका दिया था काउंटिंग फिगर में आपको ट्रायंगल गिनने, यानी आपको त्रिभुज गिनने दिया था, ठीक है। इस तरीका से कुछ भी था आपका जिसमें आपको त्रिभुज गिनना था। तो यहाँ पास ये बन रहे थे आपका काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन। एक आपका मिसिंग नंबर था, ठीक है, एक आपका मिसिंग नंबर था, इस तरीका से बॉक्स वाला मिसिंग नंबर था। तो ये आपका पूछा गया था, अभी मिसिंग नंबर इस तरह से था। फिर वही आपका नंबर सीरीज था। फिर आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन जैसे कि 4 से 5 बन रहा है। फिर आपका एक पैसेज टाइप का, जो आप लोग जान रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट अभी नहीं था आपका, यहाँ पास आपका पैसेज टाइप का ही कुछ था, उसको सॉल्व करना था, उस पर आपका 3 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और आपका देखेंगे तो आपका वैसी ऑड वन आउट था, अल्फाबेटिकल सीरीज था। तो आपका इसी टाइप से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और रिलेटेड वाला था, रिलेटेड वाला भी क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था रिलेटेड वाला क्वेश्चन में कि 1-3 का संबंध मान लीजिए आपका 19 से है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इस मतलब आपका इसमें आपको बताना था कि ये इसका संबंध 31 से बन रहा है। तो इस तरीका से आपका एक क्वेश्चन बना था। 13 का संबंध ये आपका 19 से बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पूछा गया था ये इसका संबंध 31 से किस तरीका से बनेगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास फिलहाल इसका आंसर आपका जो ऑप्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं होंगे इसका लॉजिक बहुत तरीका से लग सकता है। तो यहाँ फिलहाल इसका जो भी आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और आपका ऑड वन आउट से क्वेश्चन एक पूछे गए थे, वो भी बता देता हूँ ऑड वन आउट से किस तरीके से पूछे गए थे। एक आपका मुझे बताया गया था कि इस तरीके से था कि फाइंड ऑड वन, जिसमें आपका क्या कह दिया था, एक आपका सन दे दिया गया था, एक आपका मून दे दिया गया था, एक आपका फुटबॉल दे दिया गया था और एक आपका रिंग दिया था, ठीक है, रिंग। तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा आपका इसमें ऑड और आउट है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन था। और बात बाकी फ्रेंड्स आपका सब कुछ इसी टाइप से रीजनिंग का सेक्शन है। यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी आपको देखने मिल सकता है अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इसको अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ वो 3 नंबर का पैराग्राफ को छोड़ के। क्लियर है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपका मैथ की सेक्शन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ का सेक्शन में भी आपको कुछ खास बदलाव देखने नहीं मिला। जैसा पेपर आपका आ रहा है लेंदी टाइप का हल्का, या फिर कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, यहाँ पास आपका उसी तरीका से अभी भी आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। कुछ खास नहीं, वहाँ चैप्टर जो आपका कॉमन है वही आपका चल रहा है। जैसे कि आपका CISI से क्वेश्चन अभी बने थे, ये आपका CISI से क्वेश्चन बन रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। यहाँ पास आपका परसेंटेज से क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, परसेंटेज से क्वेश्चन आपका भर भर के पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज से देखने मिले। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बना था। ये सभी आपका टॉपिक से आना मतलब आना है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बना था। ट्रेन से क्वेश्चन देखने मिला एक ठो, जिसका मुझे क्वेश्चन भी अभी मुझे पता है, मैं बता देता हूँ। ट्रेन से क्वेश्चन देखने मिले। सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपका देखने मिला, अभी 2 से 3 देखने क्वेश्चन मिला। फिर आपका एक DI से, ठीक है, जिसको आपका डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लोग सब कमेंट करके बोलते हैं कि DI मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स का यहाँ से आपका फिक्स है। तो आपका तो ये आपका बने थे। और आपका रेशियो से आया था, ठीक है। रेशियो से आपको क्वेश्चन 2 से 3 देखने मिले हैं रेशियो से। तो यहाँ पास आपका रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था। और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया, यहाँ पास अभी मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपका ये सब चैप्टर से आपके पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका जैसे कि आप जान रहे हैं ये कॉमन चैप्टर है, इतना क्वेश्चन आपका मतलब हर शिफ्ट में इस तरीके से पूछा जा रहा है। रेशियो आपका कभी कभी पूछा जा रहा है या फिर कभी कभी नहीं पूछा जा रहा है। अभी आपका रिसेंट में देखेंगे तो अभी जहाँ तक देखेंगे कल तक में आपका पूरा कल दिन भर में आपका रेशियो चैप्टर से पूछा गया था, और अभी भी आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन आपका, यानी वो जो सारा चैप्टर है वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सारा चैप्टर को जरूर देख के जाइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स CISI में। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि CISI में वही आपको 3 साल 2 साल वाला पूछेगा या फिर हाफ ईयरली वाला पूछ सकता है। और हाँ, एक याद अभी आया फ्रेंड्स, वहाँ पास रीजनिंग सेक्शन में डाइस से भी क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे मैंने बताना भूल गया, अभी मुझे याद है डाइस से क्वेश्चन बना था। यहाँ पास बोल रहे थे लोग आपका 2 डाइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि आपका डाइस से एक क्वेश्चन आपका फिक्स था। और यहाँ पास मुझे बताया था कि आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका एक ओपन डाइस था जो मैंने आपको कराया था, जो आपको खुला हुआ टाइप का दे देता है, आपको बोलता है वो बंद होकर किस तरीका से बनता है। और एक आपका उसी तरीका से था, 4 को आपको डाइस दे दिया गया था जिसमें आपका अपोजिट पूछा था। तो यहाँ पर मैंने डाइस आपको बताना बोल गया, तो ये मुझे अभी याद आया तो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया।
गया। तो मैथ का फ्रेंड्स ओवरऑल बात करेंगे तो आपका मैथ भी ठीक ठाक है, और बस थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है यहाँ पास अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर प्रैक्टिस है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको देखो और इसको अच्छा से आप लोग जो जो चैप्टर को मैं बता रहा हूँ उस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पास आपका ठीक ठाक जाएगा पेपर, ठीक है। और यहाँ पास आपको मैं ट्रेन वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, फिलहाल अभी मुझे याद है। ट्रेन वाला क्वेश्चन में कल जैसे कि आप लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेन में, वहाँ पास आपको ट्रेन का गति पूछा था। अभी जो आपका थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसमें आपको क्या दे दिया गया था, ट्रेन का आपको लंबाई दे दिया गया था 100 मीटर है, और आपको स्पीड दे दिया गया था। ये आपका स्पीड दिया था आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, शायद 36 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड दे दिया गया था। और स्टेशन को कोई पार कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म बोलिए, स्टेशन बोलिए, कोई स्टेशन या प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, और उसका समय लग रहा है, आपका टाइम था आपका ये 25 सेकेंड। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको पूछा गया था कि वो स्टेशन का लंबाई कितना है। तो इस सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो ये वाला आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लोगे। तो ये वाला आप लोग मुझे बना के कमेंट करो कि इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। और इसका आप लोग इसको बनाओ। और एक और मैं आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूँ, जो मैंने आपको बोला मिक्सिंग वाला, आपका मिसिंग वाले टाइप का। तो ये वाला आप लोग मुझे बना के बताओ कि इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरीका से आपका मिसिंग में आपका क्वेश्चन बने थे अभी, ठीक है, थर्ड शिफ्ट पे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन थे आपके कुछ इस तरीका से 1 4 4, ठीक है। फिर आपका 1 6 9, और एक आपका बने थे यहाँ पास आपका 1 9, और ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बताया गया था, जिसका मैं ऑप्शन फिलहाल आप लोगों को दे देता हूँ कि आपका ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन थे, एक थे शायद, एक आपका 4 थे, एक आपका 6 थे, और एक शायद मुझे मेरे ख्याल से एक आपका 9 थे शायद, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ये है, फिलहाल इसमें आपका आंसर है। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं देखूंगा किसका सही होता है। तो फ्रेंड इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आराम से दीजिएगा पेपर। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा टाइम का, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड टाइम है, और आपका जैसे पता होगा क्वेश्चन मिक्सिंग आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो से हेल्पफुल मिला होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।